हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसका 10th पार्ट, उसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, उसको डिस्कस करेंगे। सो इसका एक मेथड ऑलरेडी हमने जब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था, वो वीडियो शायद ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे। तो उसमें हमने 10th पार्ट का एक मेथड कवर किया था, वो मेथड भी बिल्कुल सही है। उसका इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा क्विक है, थोड़ा शॉर्ट है, तो वो मेथड मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो दोनों ही मेथड्स करेक्ट है, सो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, सो ये वाली वीडियो एंड एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों वीडियोस आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, सो क्वेश्चन था, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये देखो, एक चीज़, इसको आपने दूसरी चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, उसको थर्ड चीज़ के। नॉर्मली क्या होता था, हमारे पास दो ही टर्म्स होती थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बट इस पार्ट में क्या था, हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सो इसकी नेमिंग कर दो एज 1, इसकी नेमिंग कर दो एज 2, इसकी नेमिंग कर दो एज 3। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट को, क्योंकि थर्ड तो देखो बहुत ही सिंपल है ना, tan स्क्वायर a। तो पहले फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई कर लो। इसमें क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, जो कॉट है ना, कॉट को tan की फॉर्म में लिख दो। कॉट क्या होता है, 1 अपॉन tan a। अब यहाँ पर क्या है, कॉट का स्क्वायर है ना, सो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a। सो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन, ये वाला जो है tan स्क्वायर a प्लस 1, ये तो नीचे रहेगा, एंड जो ये वाला tan स्क्वायर a है, इसने कहाँ जाना है, अब ऊपर चले जाना है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम। अब यहाँ पर देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, बस आगे पीछे लिखा हुआ है इनको, तो ये आपस में कट जाएंगी। सो आपके पास क्या बच गया, tan स्क्वायर a। ओके, सो ये हम 1 को सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, एंड ये जो 1 है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो थर्ड दिया था आपको, इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, तो ये इसके इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो ये इन दोनों को तो हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। अब ये जो सेकेंड वाली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सेकेंड इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a पूरे का स्क्वायर है। सो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कॉट को tan की फॉर्म में लिख लेना है। 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन, नीचे tan a आ गया एलसीएम, सो यहाँ पर आ जाएगा tan a माइनस 1। जो मेथड हमने डिस्कस किया था ना अपनी पुरानी वीडियो में, जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था, सभी पार्ट्स को सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था tan एंड कॉट को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके। सो वो मेथड भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉट को tan की फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो सब जगह पर tan कॉट बस इन्हीं के अराउंड घूम रहा है। ओके, तो सिंपली कॉट को tan की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये सभी थर्ड के इक्वल आ जाएंगे, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी थर्ड के इक्वल आ जाएंगे। ओके, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1, एंड ये जो नीचे वाला tan a है, अब इसमें चले जाना है ऊपर, होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ऊपर है 1 माइनस tan a, नीचे है tan a माइनस 1। सो अगर नीचे से हम एक नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें, तो ऊपर नीचे ये बिल्कुल सेम चीज़ बन जाएगी। नेगेटिव साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, सो माइनस का 1 ये प्लस का बन गया, इसको आगे लिख लिया। प्लस वाला tan a ये नेगेटिव का बन जाएगा, इसको मैंने लिख लिया पीछे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से
माइनस का साइन कॉमन बाहर निकाल लिया, ओके, मल्टीप्लाई बाय tan a। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, सो दैट ऊपर नीचे मैं इनको आपस में कट कर सकूं, ओके। सो दिस इज इक्वल टू ये नेगेटिव का साइन एंड साथ में आ जाएगा ये वाला tan a होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, देखो नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, tan a इंटू tan a क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर a। सो ये भी किसके इक्वल आ गया, थर्ड के, एंड ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सेकंड को, ओके। सो देखो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल है, यहाँ पर सेकंड भी थर्ड के इक्वल है, सो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, ओके। एंड यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी।